अस्सलाम वालेकुम। मेरी ट्रांजैक्शन वाली वीडियो के ऊपर लोगों ने तबसरा वगैरह किया है कि हम ट्रांजैक्शंस करते हैं और हमारा तो आज तक पता नहीं लगा। विनर्स जो है, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि विनर जो है वो उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हों, उसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसे ही खर्च किए जा रहे हैं। इंसानों के साथ मामलात को डील करने को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जितना इंसानों के साथ डील करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ेगा। आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको लॉसेस भी होंगे, आपको या तो सबक मिल जाएगा, लॉस हो जाएगा, सबक से आप कुछ नया लर्न करेंगे। अच्छा, फिर लोगों ने ये भी कहा कि जी मैं तो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स किए जा रहा हूँ और अभी तक मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, इसका मतलब वो दलेर हैं। पहला पॉइंट, वो गनी भी हैं, क्योंकि बुज़दिल इंसान ट्रांजैक्शन से अवॉइड करता है क्योंकि उसको डर होता है लॉस का। शकी मिजाज इंसान वो भी लूजर होता है। शकी मिजाज शख्स लूजर इसलिए होता है वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करता, वो दूसरों के बारे में हुस्न ज़न नहीं रखता, वो नेगेटिव बायस रखता है इंसानों के बारे में। उसको पता ही मुझे लूट लेगा, वो ट्रांजैक्शन नहीं करता। इसलिए ट्रांजैक्शंस ना होने की वजह से उसके छक्के नहीं लगते, वो इसलिए विनर नहीं बनता, वो रिच नहीं हो पाता लाइफ में आसानी के साथ। तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको लॉसेस होते हैं, आप अगर एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ इंसान एक ही मिस्टेक को बार बार करता है। अब वो एक ही मिस्टेक को 17 साल करता रहेगा, उसके 17 साल लॉसेस होते रहेंगे। अच्छा, मेरे साथ 17 साल क्यों लगे? मैं मेरे अपने ज़ाती तौर पर 17 साल के बाद पैसे बने, ऐसा क्यों? उसकी भी लॉजिक अब आप लोग सुन लें। कुछ लोग ट्रांजैक्शंस में विनर, मैं कभी भी लूजर अपनी लाइफ में नहीं रहा। लोगों को गलत फहमी ये होती है कि सनी भाई आप भी तो कभी लूजर हुआ। भाई मैं कभी जिंदगी में लूजर नहीं था। मैं जब सुल्तानाबाद में पानी भर भर के लाया करता था, वो घोड़ों पे टाप टाप के जाता था, मैं उस वक्त भी लूजर नहीं था, मैं उस वक्त भी विनर ही था। मैं ट्रांजैक्शंस भी करता था, मैं गनी भी था, मैं लोगों पे ट्रस्ट करता था, आसानी से करता था। ठीक है, तो फिर मुझे क्यों इतना वक्त लगा? अच्छा, मेरे ज्यादा वक्त लगने की वजह ये थी कि मैं लोगों से मशवरा नहीं लेता था, मैं खुद ही फैसले करता था। मैं अपने आप को 30 मार खान समझता था। इसलिए मशवरे की साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मार खाई मशवरा ना लेने की वजह से। आप लोग अपनी जिंदगी में मार मत खाएं और मशवरा लें। मशवरा इज टू इम्पोर्टेंट। तो दो चीजें मैं हमेशा यंग जनरेशन को कहता हूं कि आप लोग नसीब की दुआ भी करें और आप लोग मशवरा भी लें। दो काम आप कर लें, आप बड़ी स्पीड में मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप, बहुत स्पीड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दूसरों के मुकाबले में। तो मेरा जो मशवरा ना लेने की लॉजिक या मसाइल क्या थे उसके बारे में आप सुन लें। बड़े बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको। इमाम अली का कौल है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजू से ज्यादा भारी होता है। तजर्बाकार इंसान, ये तो आप सब एग्री करते हैं कि हाँ, तजर्बाकार इंसान का मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेना चाहिए। एक और कौल है इमाम अली का कि जिसने खुद राय से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, जिसने किसी से मशवरा मांगा गोया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। मशवरा इज टू इम्पोर्टेंट। तो मैं खुद राय से काम लेता था, मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ही करता था, मैं अपने आप को 30 मार खान समझता था। मैं ये सोचता था कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो मैं ऐसे वैसे करता रहता था। मैं बहुत लकी हूँ कि भाई मैं 17 साल के बाद अकल आ गई मुझे, बहुत लकी हूँ। नहीं तो लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। सोसाइटी के अंदर कभी देखिएगा आप लोग, आपके खानदान में ऐसे लोग नजर आएंगे जो कहते हैं हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना है। आपको क्या पता? हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है। ये है वो हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ जो ये समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। जिस दिन आपने रियलाइज कर लिया ना कि मैं हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ इंसान हूं,
उस दिन आप समझ लें आप तरक्की की रास्ते पे चल पड़ेंगे। बहुत लकी इंसान है जो रियलाइज कर ले इस बात को, और बेवकूफ इंसान है वो जो इसी बात को रियलाइज ना करे। तो मजे की बात है, इमाम अली ने ये नहीं कहा कि उसका नुकसान होगा, उन्होंने कहा बंदा ही फना हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा जो मशवरा नहीं लेगा और खुदराई से काम करेगा। अच्छा, हमें एक आइडिया हो गया, ठीक है सनी भाई मशवरा लेना चाहिए, मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जिंदगी में नसीब की दुआ भी मांगूंगा और मैं दूसरों से मशवरा भी लूंगा, ये दो काम कर लें, मल्टीप्लाई आपकी लाइफ। अच्छा ठीक है सनी भाई, मशवरा किससे लूं? जी मशवरा तजुर्बाकार इंसान से लेते हैं। अच्छा, उस तजुर्बाकार इंसान में को खास ट्रेड्स होनी चाहिए, वो ट्रेड्स के बारे में सुन लें। इमाम अली ही का कॉल है कि कभी किसी कंजूस से मशवरा मत लो, कभी किसी बुज़दिल से मशवरा मत लो, और कभी किसी लालची इंसान से मशवरा लो। अच्छा, अब मजे की बात है, हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्ली की टर्म इन्हीं लोगों के लिए यूज होती है, ये बिल्लियां हैं बेसिकली। मजे की बात है, मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया कि एक लूजर इंसान की दो कॉमन ट्रेट्स होती हैं, या वो बुज़दिल होता है या वो नेगेटिव जजमेंट रखता है दूसरों के बारे में, उसके अंदर हुस्न ज़न नहीं होता। तो नेगेटिव जजमेंट रखने की वजह से, दूसरों के बारे में हुस्न ज़न ना होने की वजह से उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती है। तो कंजूस इंसान, उसकी जिंदगी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमेशा कम होती है। बुज़दिल इंसान ट्रांजैक्शन करता ही नहीं है डर के मारे, और लालची इंसान आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो अपना फायदा पहले देखता है। गनी इंसान जब आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो आपका फायदा देखता है, वो कहता है ले लो यार, पहले ही मेरे पास बहुत है, ले लो। अच्छा नहीं भी है तो दिल बहुत बड़ा है, ले लो कोई बात नहीं तुम खा लो, ठीक है। ये गनी इंसान की वो है। नडर इंसान कहता है ट्रांजैक्शन करो, लॉस ही होगा। नडर इंसान कहता है कि जी इमाम अली का कॉल सही है, तो ठीक है, या तो मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे एक अच्छा सबक मिल जाएगा, मैं उस सबक से सीख लूंगा, या मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा उस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो अच्छा, अब एक शख्स कह रहा है मैं ट्रांजैक्शंस बार बार किए जा रहा हूं, मुझे लॉस मिला, ये इसका मतलब एक बेवकूफ इंसान से डील कर रहे हैं आप। बार बार एक मिस्टेक कर रहा है, एक ही लेसन उसको बार बार मिल रहा है। इमाम अली का एक और कॉल है कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफी है। एक शख्स के साथ आपको लॉस हुआ है, उसके साथ ट्रांजैक्शन, उसका ट्रस्ट टूटा है, आप उसी के दोबारा आजमा रहे हैं, बेवकूफी है ये तो एनीवेज पॉइंट ये है कि मशवरा हमेशा नडर इंसान से लेना चाहिए, गनी इंसान से लेना चाहिए, तजर्बाकार इंसान से लेना चाहिए। बुज़दिल से नहीं लेते, कंजूस से भी नहीं लेते, और ना ही लालची इंसान से लेते हैं। ठीक है सनी भाई, ये भी पॉइंट समझ आ गया। तो अब सनी भाई ये बताएं, ये तजर्बाकार इंसान कहाँ से मिलेगा मुझे, जिससे मैं मशवरा लूंगा, जो गनी भी होगा, नडर भी होगा, लालची भी नहीं होगा, तजर्बाकार भी होगा, ये इंसान कहाँ से मिलेगा मुझे? ये है मसला। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे भी कहते हैं आप ये मसला कैसे हल करते हैं अपना, आप किससे मशवरे लेते हैं? मैं कलेक्टिव विजडम का सहारा लेता हूँ। कलेक्टिव विजडम किसे कहते हैं? कलेक्टिव विजडम कहते हैं कि मैं एक काम करना चाहता हूँ और उस काम को करने के लिए मैं 5 तजुर्बाकार लोगों को कमरे में ले आता हूँ, उनको कहता हूँ आओ खाना खाएं, खाना खिला दें आप 5 तजुर्बाकार लोगों को, और उनसे डिबेट करवाएं इस सब्जेक्ट के ऊपर जो आप करना चाह रहे हैं। जी मैं ये शादी करना चाहता हूँ। जिंदगी के 4, 5, 6 मेजर डिसीजंस होते हैं, और एक एक डिसीजन आपको 5 साल या तो आगे ले जाता है या 5 साल पीछे ले जाता है। तो जिंदगी का कोई मेजर डिसीजन करने से पहले मशवरा लें। नहीं मशवरा लेंगे 5 साल पीछे चले जाएंगे, मशवरा लेके करेंगे 5 साल आगे चले जाएंगे। तो चलें कलेक्टिव विजडम का सहारा लेते हैं, क्योंकि मेंटोर तो है नहीं मेरे पास। कलेक्टिव विजडम ये कहती है कि मैं 5 डाइवर्सिफाइड लोगों को लेकर आ जाता हूं जिनका जिंदगी में एक्सपोजर है। एक्सपोजर किसे कहते हैं? एक देहाती इंसान का एक्सपोजर ज्यादा है या शहर वाले का एक्सपोजर ज्यादा? आप खुद बताएं। देहाती इंसान से मैं कहता हूँ भाई क्रेडिट कार्ड से जरा बताओ बैलेंस क्या हो, कहता है क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, मैंने तो जिंदगी में नहीं यूज किया क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब देहाती इंसान को समझाना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड एक कार्ड को कहते हैं, पीछे बैंक होता है, उसमें पैसे होते हैं, उसमें आपको एडवांस में मनी मिल जाती है, उसको भी एजुकेट करना, उसको एक्सपोजर नहीं है क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं।
शहर में बसने वाला इंसान पहले ही जानता है क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी का एक्सपोजर इससे भी ज्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानी को यहां तक पता है क्रेडिट रेटिंग ऐसे बिल्ड होती है, क्रेडिट स्कोर इसे कहते हैं, मुझे ये करना होगा तो मेरी क्रेडिट स्कोर में ये फर्क पड़ेगा, ये करूंगा तो ये नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और पाकिस्तान में अर्बन शहरी बंदा उसे ये भी नहीं पता। ओवरसीज पाकिस्तानी का एक्सपोजर ज्यादा है, ये सुनो। एक्सपोजर वाले लोगों को लेकर आए और उनसे मशवरा मांगे। 5 लोगों को मैं ले आता हूं और ये 5 लोग कौन होंगे, इसमें एक औरत को भी रख लें। वो औरतों के पर्सपेक्टिव से मशवरा देगी जो आप कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था आपने। आप तो मर्द हैं, आपको क्या पता ये काम ऐसे भी किया जाना चाहिए। औरत बोलेगी इस काम को ऐसे क्यों नहीं कर रहे आप, इसको ऐसे भी करना चाहिए। You will be amazed. एक ओवरसीज पाकिस्तानी ले आए, इसके अंदर एक पंजाब का कोई बंदा ले आए, एक कराची का कोई बंदा ले आए, 5 डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे कमरे में बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे, आप उनसे मशवरा मांगेंगे, वो उस पर डिबेट करेंगे। एक बोलेगा करना चाहिए, उसकी ये लॉजिक, एक बोलेगा नहीं करना चाहिए, इसकी ये लॉजिक है। तो इन 5 लोगों से डिस्कशंस करवाएं, इससे कहते हैं कलेक्टिव विजडम। इसमें एक शख्स नेगेटिव बोलेगा, एक पॉजिटिव बोलेगा, एक हक में बोलेगा, एक्साइटमेंट में बोलेगा, एक बिल्कुल टोटली खिलाफ बोलेगा, बहुत बुरा काम है, नहीं होना चाहिए, हमें ये डिस्कशन चाहिए। इसे कलेक्टिव विजडम कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, तो ठीक है, 5-5, 6-6 साल के तजुर्बाकार इंसानों को कमरे में बैठा के कलेक्टिव विजडम एक डिबेट करवाएं, जिससे आप कलेक्टिव विजडम गेन करेंगे। उस विजडम की मदद से फैसला करेंगे। जिंदगी के सारे, आपकी जिंदगी की तरक्की, आपका लॉस, आपका ऊपर जाना या नीचे जाना एक्चुअली आपके फैसलों पर डिपेंड करता है। फैसला हिकमत से लिया जाता है। हिकमत विजडम को कहते हैं। विजडम या तो अपनी यूज की जाती है या दूसरों की, औरों की यूज की जाती है। औरों की विजडम का मतलब या तो मेंटोर से लेकर आते हैं या कलेक्टिव विजडम के थ्रू गेन करते हैं आप। कलेक्टिव विजडम एक्सपोजर वाले लोगों से आती है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे राइट मशवरा चाहिए। जिंदगी का हर फैसला मशवरे के बगैर मैं नहीं करूंगा। और इमाम अली का कॉल है कि वो शख्स तबाह बर्बाद हुआ। उन्होंने तो कहा ही नहीं कि नुकसान, तबाह बर्बाद का वर्ड यूज किया है। मैं 17 साल तबाह बर्बाद हुआ। क्या किस्मत है मेरी कि मैंने रियलाइज कर लिया। क्या किस्मत है। 3 बार बैंकरप्ट होके जब मैं तीसरी बार लेट गया, जमीन में गड़ गया। मैं जब मैं जमीन में गड़ गया, मेरी अनाज मट्टी मट्टी हो गई मेरी अना। जब मुझे पता लग गया कि ये मैं नहीं हूं, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे पता लग गया कि मैं नहीं हूं, असल में मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि इमाम अली ही का कॉल है कि मैंने अपने रब को पहचाना अपने इरादों के टूटने से, नीयतों के बदल जाने से, हौसलों के पस्त हो जाने से। तो मेरे हौसले पस्त हो चुके थे। कहाँ मैं शेर की तरह घूमता था, कहाँ मैं बिल्ली का बच्चा बन गया। वो मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह है। अच्छा, जब ईमान ले आए कि अल्लाह है, तो फिर नसीब की दुआ भी मांगी। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं हम तो नसीब की दुआ मांगते हैं, हमें तो मिलता ही नहीं है। हम तो ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमें तो मिलता ही नहीं है। मसला ये है कि हदीस कुदसी में कभी जाके पढ़ें तो अल्लाह ही ये कहता है कि मैं तुम्हें वो देता हूं जिसका तुम मुझसे गुमान करते हो। हुस्न ज़न रखें अल्लाह के साथ। अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा। तो अगर आपने पहले नेगेटिव जजमेंट ही बना ली है कि नहीं हमें तो मिलता ही नहीं है, फिर मिलेगा भी नहीं, आप भूल जाएं। किसी भी बिलीफ, किसी भी आइडियोलॉजी के काम करने से पहले उस आइडियोलॉजी पर ईमान लाना जरूरी है। ईमान तो ले आए पहले। वैसे तो हम सब मुसलमान हैं, ईमान नहीं लाते सब। वैसे हम सब मुसलमान हैं। वैसे जी जी अम्मी जी क्या बात है, जी जी बिल्कुल नसीब होना चाहिए, जी जी क्या बात है, क्या नसीब है आपका। बस इतना ही हम ईमान लाए हैं। इससे ज्यादा हम ईमान नहीं लाते कि मांगने से मिल जाएगा मुझे। तो नसीब की दुआ वाजिब है, मशवरा वाजिब है। मशवरा मेंटोर से लें, नहीं तो कलेक्टिव विजडम का इस्तेमाल करें। मशवरा लेंगे तजुर्बाकार लोगों से जो बुज़दिल ना हो, जो लालची ना हो, और दिलेर होना चाहिए, गनी होना चाहिए बंदा। और ये है आपकी गाइडलाइंस। आप लोग प्लीज उसको
فالو کریں. اللہ حافظ.